ब्याह करिए, काय के मारे दूल्हा तो बनी गई। हाँ अब कमी है तो काय की है कमी। हाँ मंत्री सुनो, अब हम करेंगे विवाह। विवाह हाँ ठीक है विवाह पहले होती है बाह बाह, ब्याह हो के हाथ में, फिर ब्याह हो के घरे आना, फिर होती है आहा, और जब बाली बच्चा और आ जाता फिर सबरी चाह चाह निकल जाती है ना। तो अब हम करेंगे ब्याह, और तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़की हो तो मुझे बताओ, और तुम्हें पता कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए और हमारे बराबर होनी चाहिए। तो मंत्री कौन लोगों, महाराज मगध के रहने वाले हैं जरासंध, उसकी दो लड़कियां हैं अस्ति और प्राप्ति। और इधर चले तो कंस बोला एक हम खत लिख रहे हैं, बोले खत ना लिखो, हम स्वयं चल रहे हैं। मगध में पहुंच गया, जब मगध में पहुंच गया तो उसी समय कंस कहने लगा सुनो मगध के रहने वाले जरासंध, पहचान लिया? बोले हाँ मथुरा नगरिया के कंस हो। बोले कंस नहीं भगवान कंस, बोलो भगवान। बोले भगवान हो गए अपने मथुरा नगरिया के आके नहीं हो? बोले मैंने सुना तुम्हारी दो लड़कियां हैं। बोली हैं। और हम उनसे विवाह करेंगे। तो बोले ऐसे ब्याह ना होगो जैसे तुम मुंह उठाए और चले आए हैं। हमारे घर पर है हाथी, अगर आप उससे जीत गए तो शादी पक्की, और हार गए तो तुम जानो। उसी समय जरासंध से कंस बोला बोला अपने हाथी को, हम भी देखे तेरे हाथी में कितनी ताकत है। एक तरफ से हांदी है और एक तरफ से राजा कंस है। आखिर में राक्षस का लड़का है, काई को पीछे कदम हटाया। जब हाथी हार जाता है, मजबूर होकर के जरासंध ने अपनी लड़कियों से भामरें डाल दी, विवाह करके मथुरा नगरिया में आ गया। और देखिए महाराज, पहले चाहे एक ब्याह करो, चाहे 10 करो, चाहे 4 करो, पहले कोई प्रतिबंध नहीं था। खबाए भी हो तुम्हारे घर में, चाहे जितने ब्याह करो। अब तो नियम वो है महाराज, एक ते अगर दूसरे को तुमने मन कर लो तो सारी जिंदगी जेल में ही चकिया पीसने कर जाएगी। जब तुम सोचो कि हमें घर की सुकून की रोटी मिल जाए, वो कभी नहीं मिलती है। आ गया एक दिन, महाराज देवक की पत्नी कहने लगी है कि पिया आप हमेशा दरबार में बैठे रहते हो और तुम्हें यही नहीं मालूम है कि हमारी लड़की शादी के योग्य है। बोले तो मुझे नहीं पता था, तुमने बता दिया तो अब हम जाएंगे। और फिर इस पे हमारा ही अधिकार नहीं है, कंस का भी है। और इधर चूंकि ये कंस जो था, ये 15 बहनें थी, और कंस पद्म पुराण के अनुसार ये 5 भाई बताया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार और भागवत में ये अकेला बताया गया है।
8 इसकी बहनें थी, 7 इसकी चचेरी बहनें थी। 7 8 15 बहनें थी। और 15 में थे सबसे ज्यादा ये अपनी छोटी बहन देवकी को बहुत चाहता था। खाए तो संग, जाए तो संग, परे तो संग, रहे तो संग, खेले तो संग, मतलब एक पल के लिए देवकी को आंखों से ओझल नहीं करता है। क्योंकि बहन भाई का बहुत पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कुछ लोगों ने बहन भाई के पवित्र रिश्ते को भी गंदा कर दिया है। अब इधर कंस से कहा है तो कंस कहने लगा है कि चाचा हमारी बहन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसके बराबर कोई लड़का ही नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। और तुम चिंता ना करो। लेकिन उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। बोले आओ देव ऋषि नारद, सब देवताओं में से हम तुमको ही सिर्फ मानते हैं और किसी को नहीं। बोले तो बताओ क्या शंका है, समाधान करें हम। कहने लगे हमारी बहन देवकी है जो बहुत देखने में सुंदर है और इतनी सुंदर है कि उसके बराबर कोई लड़का ही नजर नहीं आता है। अगर तुम्हारी नजर में हो तो हमें बताओ। कान लगे एक है। और ये पहले जो कंस है ये मथुरा में रहा ही नहीं। एक जगह प्रमाण ये मिला है ये जो कंस था राक्षस का अंश होने के कारण पवन रेखा ने इसको नदी में बहा दिया। जो बटेश्वर के पास सोनितपुर गांव पड़ता है, सूरसेन महाराज उसको उठा ले गए, पालन पोषण किया। जब इसको मालूम पड़ा है कि हम इनके पुत्र नहीं, हम तो उग्रसेन के पुत्र हैं, तभी ये वहां से वापस अपना हक लेने के लिए आया था। बोले तुम्हारी बहन के बराबर है बसदेव और कोई लड़का नहीं है। और ये बसदेव जो था ये कंस का परम मित्र था और इसकी जितनी भी बहनें थी वो बसदेव के ही साथ हुआ था। खत लिखा। कैसे लिखा? खत लिखे भेज दिया है। जैसे ही बसदेव ने पढ़ा तो कहने लगे बा कंस हम लड़ेंगे क्यों, हम तो विवाह करेंगे। और बारात सजाई
खत के अनुसार बारात को तैयार कर करके महाराज मथुरा नगरी में पहुंचे हैं। और मथुरा नगरिया में जैसे ही बारात पहुंची वैसे ही महाराज ने बहुत सम्मान किया। जैसे ही सुबह हुआ वसुदेव दूल्हा बने हैं, देव की दुल्हन बनी है। और जैसे ही सुबह विदाई हुई तो सब देवियां लड़कियां विदाई के वक्त कहने लगी और मैया समझा करके बोली है, लली जा रही हो, जैसे तुमने इस कुल की लाज रखी है वैसे ससुराल अपने कुल वालों की लाज रखना। बोली है कुल की परंपरा मरिया तेरी भाई गई विदा हुई। इधर जब देवकी रो रही है तो कंस कहने लगा तू रोए नहीं, हम चलेंगे। और तेरे ससुराल तुझे हम छोड़ने चले। उसी समय कंस ने रथ सज पाया है कि